घड़ी गायब हो गई, समय के साथ एम्बेसडर कार गायब हो गई, नाक बचा लेगा। बाकी तुम दिल छोटा मत करो। यस सर। के अंदर ऐसा प्रोग्राम लगेगा कि आपके दिल में बात घर कर जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सीनियर में सारे बॉयज आते हैं तो ये वाला काफिला भी पड़ता है। मैं कल जमुई में था, 500 लोगों के हॉल में 700 को भर दिया, वहां भी याद। यस सर। परसों डायरेक्टर गया में थे, गया वहां भी 500 लोगों के हॉल में ऐसा वाला कि हॉल वाले को 4 बार आके बोलना, मतलब थोड़ा धीरे से बोलना, दीवार ऊपर गिर गया तो कौन जाएगा। यस सर। पैसा दियो, दीवार का थोड़ी दियो। यस सर। एक दिन पहले दे देंगे। यस सर। अच्छा नौबत नहीं आने देंगे। एक दिन पहले डाल्टनगंज में थे, बोलो वहां लगा लड़के लड़कियों को भारी पड़ रहे हैं। यस सर। फुल एजुकेटेड और पैशनेट, एकदम गर्दा उड़ाने वाला प्रोग्राम। और एक दिन पहले पंकज गौरव ने भर दिया ऑडिटोरियम औरंगाबाद में। डेली यही चल रहा है, डेली यही चल रहा है। रात बदला और शहर बदला। यस सर। रात बदलने के बाद फोन करने का तरीका, हेलो उठ गई हो? नहीं उठी, जल्दी से उठ के रेडी हो रहा, हम तो उठ गए हैं, जामा भी तो है घूमने। वो कौन सा पहाड़ है? नंदन पहाड़, नंदन नंदन पहाड़ वही मिले थे क्या? रात बदला शहर बदला। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर उत्तराखंड तक गया हूँ, नीचे तमिलनाडु तक गया हूँ। या तो मैंने सेमिनार लगाए हैं या तो मैंने सेमिनार अटेंड किया है। 1500 से ज्यादा प्रोग्राम लगाने के बाद, 15-20 हजार से ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग करने के बाद, हजारों लाखों की संख्या में ट्रेनिंग काउंसलिंग करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ, जब बिहार में शुरुआत हुई थी तो पहली बार मैं इसी बाबा धाम में आया था। और हिंदुस्तान में कहीं भी सेमिनार लगा लो, लेकिन जो मजा देवघर की पावन धरती में है ना, ये मुझे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला। यस सर। छत्र छाया में, और उसकी छत्र छाया में जो हॉल भरा है, याद रखना, जिस पे उसकी कृपा आ गई उसको किसी और की कृपा की जरूरत नहीं है, और जिसके ऊपर वो मेहरबान हो गया फिर उसे किसी और मेहरबानी की जरूरत है। यस सर। अभी ने बोला दिल्ली स्कीम आ रहे हैं, फलाना आ रहे हो, संकट मोचन बोल दिया, भगवान जाने। भैया कॉमन मैन हूँ, जैसे आप वैसे मैं, जो आप खाते हो वैसे हम भी खाते हैं, वैसे रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम एलियन से आए, उनके परिवार वाले या हवा में पैदा हुए तो सीधे समुद्र में लॉन्च हुए। यस सर। आपका जो प्रोसेस है वही हमारा है, वही खाना, वही रहना, सोना, उठना, बैठना, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम। गौर से समझना, आप ही के बीच की कहानी हूँ, आप ही का हिस्सा हूँ। गौर से समझना, 40 मिनट आपके साथ हूँ। कल मुलाकात कलकत्ता में करेंगे, परसों मुलाकात नागपुर में करेंगे, उसके बाद अगले दिन ब्रह्मपुरी में करेंगे, उसके बाद अगले दिन चंद्रपुर में करेंगे, उसके बाद अगले दिन अमरावती में करेंगे, उसके बाद अगले दिन भोपाल में करेंगे, उसके बाद अगले दिन बैतूल में करेंगे, उसके बाद फिर खंडवा, खरगोन, नीमच, बुरहानपुर, बड़वानी उधर करेंगे। ये काम ही है। बड़े गौर से समझना, आपका हिस्सा हूँ, आप ही के बीच का हिस्सा हूँ, आपके जैसा हूँ। 40 मिनट मेरी बात को समझ लेना। गूगल के अंदर बड़ा
पेशवा हूं। गाना लगा दे सिंह इसकी। भाई देवघर में मैंने सुना एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती है। कमी थोड़ी है, सब अपने आप में सिंह स्टिंग है। यस सर। यस भाई तेरे कुछ नहीं बोला मैंने। सर। मैंने तो बोला ही नहीं है। आवाज आ रही है आपको पीछे तक? यस सर। यही मजा है 12 साल काम करने का कि अगर ये फेल हो जाए तो साला अंदर इतनी बखत होनी चाहिए कि पूरे हाथ को अपनी आवाज से आ गया। यस सर। एक एक बार सब एग्जाम ले रहा है, उनने भी ले लिया, इनने भी ले लिया, और आपका भी एग्जाम होगा कि 40 मिनट तक आप अपनी कुर्सी पकड़ के कितने एक्साइटमेंट और जोश जुनून के साथ यस सर। एग्जाम देने को तैयार है। यस सर। किसी ने कहा ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मैं अपना परिचय खुद दे देता हूँ। सुंदर सुर को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें और फिर उन्हें जमाने बदलने की आवाज बनाता हूँ। यूं तो समुंदर परखता है हौसले डूबती कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। जाए कोई चांद पे चंद्रमा पे बनाओ, जाए कोई चांद पे बना ले बुर्ज खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। अभी मैं आ रहा था, एकदम माहौल खचा करते, फूल दे माला दे, एक्साइटेड हो, हालत खराब। इतना पैर छुआ आदमी ने, इतना पैर छुआ भगवान। हमारे यहाँ हम लड़कियों का पैर छूते हैं, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, और ज्यादातर हम अपने से उम्र में जो बड़ा होता है उसका पैर छूते हैं। इतना पैर छू, बार बार चेक कर रहा था, पैर तो नहीं घुस गया मेरा। ऐसा पैर छू रहे, ऐसा मालाएं फेंक रहे, आपने ये मेरे लिए नहीं किया। ये फ्लैक्स, ये पूरा अरेंजमेंट आपने मेरे लिए नहीं किया। नहीं सर, हम तो आपके लिए किए नहीं। ये फ्लैक्स आप मेरे लिए नहीं छपवाए हो, ये अरेंजमेंट आपने मेरे लिए नहीं किया है, ये पूरी तैयारी मेरे लिए नहीं है, ये माहौल मेरे लिए नहीं है, ये तो उस शख्स के लिए है जिसने आज से 12 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग करने का डिसीजन लिया था। मेरे लोग अगर 12 साल पहले मैंने डिसीजन नहीं लिया होता, आपने डिसीजन लिया होता तो ये माला आपको मिलती, आपने डिसीजन लिया होता तो ये फूल आप पे बरस रहे होते, आपने डिसीजन लिया होता तो लोग आज आपका इंतजार कर रहे होते। इंसान महान नहीं होता, उसकी सोच महान होती है, उसका डिसीजन महान होता है, उसका लिया हुआ निर्णय महान होता है। किसने सोचा था लोहे का टुकड़ा हवा में उड़ेगा? किसने सोचा था लोहे का टुकड़ा पानी में तैरेगा? लेकिन किसी ने डिसीजन लेके उसी लेहो को एरोप्लेन बनाकर हवा में उड़ा दिया। इंसान के हाथ में इतना दम है कि भेड़ के ऊपर हाथ रख दे तो पहनने वाली पोशाक बना देता है। यस सर। के हाथ में इतना दम है कि बंजर जमीन को छू ले तो उसमें लहलहाती फसलें उगा देता है। यस सर। इंसान के हाथ में इतना दम है कि लोहे को छू ले तो एरोप्लेन बना देता है। यस सर। इंसान के हाथ में इतना दम है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग का डी भी पकड़ ले तो एक आम
यस सर। शौक पहन के आता। लेकिन कहते हैं अगर किसी चीज को बड़ी शिद्दत और बड़े दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश किया यस सर। नाम प्रमोद सिंह, भाई क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल इंजीनियर। 1991 का बर्थ और 1.5 साल में पापा गुजर गए। ज्यादा सीरियस होकर बोलूंगा तो आप नोट ले लो। पता ही नहीं चला, 1.5 साल के बच्चे को थोड़ी समझ में आता। 1.5 साल में पापा चल बसे। 13 साल का बड़ा भाई, बीच में 3 बहन, सबसे छोटा मैं घर पे। सबसे छोटा मैं, सबसे बड़ा भाई, मम्मी 5वीं फेल। जिस घर में रहते थे 5 साल बाद बड़ी मम्मी एक्सपायर कर गई। 6वें साल में घर के ऊपर केस दर्ज हो गया। जिस जमीन को बापू ने दिया जहां रहते थे ना, वहां पे कानूनी केस हो गया और सामने वाली पार्टी आके बोलती निकलो यहाँ से। मेरी मां बोलती कहां जाएंगे बच्चों को लेकर। भिखारी से बदतर हालत बना दी हमारी। 1996 में केस दर्ज हो गया घर पे। 5 साल की उम्र थी मेरी, होश नहीं था। इस बात को समझना है ना, ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे फोन चमका रहे हो, शरीर पे जो बदन पे कपड़े हैं, जिनके पैसों पे इतराते हो, बर्बाद कर देते हो पैसों को, जिनके पैसों का उपयोग करते हो, मेरे दोस्त, वो हाथ जब सिर पे नहीं होता ना, जितना गद्दा तुम्हें अभी लगेगा इससे बदतर बचपन में लगा था, पता नहीं चला, उम्र कच्ची थी। जैसे तैसे आदमी ने होश संभाला। अपनी दुकान में मजदूरों से बदतर काम किया है मैंने। होटल लाइन का बंदा हूं, ये भुगती ठेला वाला जो खोल लेते हैं ऐसी जगह से आया हूं। मेरे कपड़ों से ना अंदाजा लगाना मेरे किरदार का, मेरे कपड़ों से ना अंदाजा लगाना मेरे किरदार का। मैं जो दिखता हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो असलियत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यस सर। यस सर। आपको होटल पे पाया है मैंने। लोग क्रिकेट खेलते हैं, लोग फुटबॉल खेलते हैं, लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, अपना गिलास प्लेट धोने सब कुछ था। सुबह 5 बजे उठना, दुकान की भट्टी जलाना, 1.5 घंटे अपनी बाड़ी के घर के पीछे जगह पे काम करना, सब्जी भाजी लगाना। कोई खाएंगे नहीं खाएंगे तो रहेंगे कहाँ। 7 बजे जाके दुकान बैठना, पूरा नाश्ता पानी बनाना, 10:30 बजे घर आना, बैग लेके स्कूल चले जाना। 4:30 बजे जब छुट्टी होती थी सब लोग खेलने जाते थे, मैं दुकान में आता था। बाप नहीं था ना, बड़ी दिक्कत है। ये जो घमंड है देख लूंगा, ये तभी तक है जब तक पीछे बाप नाम का वर्ड खड़ा। यस सर। वो नहीं होता ना तो बड़े बड़े की हवा निकल जाए। यस सर। यार 2 लेबर कम रखते थे दुकान में, गिलास प्लेट मैं धो लेता था, भैया मिस्त्री आना कर लेता था कि 200-300 रुपए बच जाएंगे तो शाम का आटा तेल दुनियादारी आ जाएगा। हाँ, कोई घमंड नहीं है और कोई शर्म नहीं है इस बात को बताने में। ऐसे परिवार से था, सुबह खाना है तो शाम को खाना होगा नहीं होगा ये नहीं पता था मुझे। कपड़े दिवाली का इंतजार करना पड़ता था, मिल गए तो ठीक, नहीं तो पता नहीं। होटल बचपन में कभी देखी ही नहीं। ये पनीर नॉनवेज ये तो कभी साल में 1 बार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे परिवार से सन 2002 आया, 2004 आया, बड़ी दीदी की शादी हुई जबलपुर में, वो भी एक्सपायर हो गई। हर 4 साल में कोई ना कोई गुजर रहा था घर से। गरीबी, ऊपर से हर आदमी साथ छोड़ के जा रहा है। मैं घर परिवार के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया से ही चला गया अपना। बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त, जब उम्र नहीं हो और सर के ऊपर से हाथ हट जाए, बहुत मुश्किल होता है। आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली। यस सर। वो है ना भोले बाबा, आज बहुत सारी बात करेंगे, आज आराम में प्रचंड भी करेंगे। यस सर। वो है ना जिसके सिर पे उसका हाथ हो, जिसे आप मानते हो, अल्लाह राम रहीम दीन पैगंबर जिसे आप मानते हो। यस सर। जब वो है तो वो आपको कहीं ना कहीं से निकाल के नीचे आता है। मेरे साथ भी हुआ, गरीबी थी, पैसे नहीं थे, हालात खराब था, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी तेज कर दी और घर वालों ने सिखाया, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। घुस गया दिमाग में पढ़ाई का कीड़ा, लगा मैं पढ़ाई करने। 10 बजे दुकान बंद करता था, सुबह 5 बजे से रहता था, 10:30-11 बजे घर आता था, 1-1.5 घंटे पढ़ाई करता था, 12:30-1 बजे सोता
बजे उठ के फिर दुकान में चला जाता था। बाप नहीं था ना यार। ये खेल कूद, दोस्ती यारी, लफड़टूसी, मारपीट, खिचखिच, ये मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं, कभी किए ही नहीं मैंने। हालात गवाही देंगे तब तो तू करेगा ना भाई, ये मैं था। थोड़ा सा बुद्धि तेज कर दिया, बहुत पढ़ने में तेज नहीं था मैं। कभी कभी मुझे लगता था इतनी समस्या, क्या ये विलक्षण बात मेरे लिए है? क्या ये समय का घात मेरे लिए है? लेकिन जिसके साथ वो खड़ा है वो गिरकर भी जीत जाता है। यस सर। बड़ा बन जाता है। इसने नवाजा, इसने नवाजा। थोड़ी सी बुद्धि तेज की, ज्यादा तेज नहीं था पढ़ने में, पर इतना तेज था जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें टॉप कर लेता था। बहुत तेज नहीं था, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में रहता हूँ। ऐसे ही घोड़ा बिछा रहता था, उस पर बैठ के पढ़ता था। साल में एक बार फीस लगती थी हमारी, वो भी साल के अंतिम में जब सर्टिफिकेट लेने जाते थे तब देते थे, पैसा होता ही नहीं था। बिजली का कनेक्शन कभी भी काट के चले जाता था बिजली वाला। घर वाले बोलते थे कुछ नहीं, आंधी तूफान चला होगा तो गिर गया होगा। कभी ये बताए ही नहीं उनने कि पैसा नहीं, औकात नहीं उनकी। क्या करे, गरीबी कोई दिखाएगा क्या? ऐसे परिवार से था दोस्त, बहुत बुरे हालात। उस पे भरोसा था बस कभी तो निकालेगा। थोड़ा सा बुद्धि तेज दिया, घर में 2 भाई 2 बहन बचे, सब छोड़कर चले गए। जिस घर में था उसी घर में केस दर्ज था। फैसला 2012 में आया। 16 साल अपनी जमीन पे कानूनी केस लड़ाया मैंने। आधी जमीन हाथ से चली गई। विरासत में बाप ने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा छोड़ा, कुछ है। बचपन से अपने आप को होटल में देखा है। जितनी चीजों का आप नाश्ता समझते हो सब बना सकता हूँ। बना बना के बेच बेच के पढ़ाई की है मैंने। मजदूर से बदतर काम किया है मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने हालात बदलना चाहता था। मैं जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता था और उस पर भरोसा था। मैं जानता था कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिसने उसकी पड़ी बंदे को मौला कर दिया। जब पढ़ के निकला ना, सब बोलते थे ये टॉप करेगा वो टॉप करेगा। अपन 1.5 घंटे वाले आदमी थे। बहुत तो टॉप नहीं किया मैंने, ठीक ठाक था पढ़ने में। लेकिन जब क्लास 10 पढ़ के निकला, हाई स्कूल जिसको आप बोलते हो, तो मैं भी 500 में से 451 नंबर लाया था। तो स्टेट में टॉप करने में मेरा भी नाम था। पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं था, इतना तो ठीक ठाक था कि कोई स्पीच होती थी, भाषण प्रतियोगिता, कंपटीशन होता था, ओलंपियाड होता था, तो जिले में भी जीतता था, स्टेट में भी जीतता था और नेशनल भी खेलने जाता था। वो एक चीज छीन लिया था ना, तो दूसरी चीज दिमाग में भर दिया था। पैसा छोड़ के जो चाहिए वो लो। समस्याएं तो ऐसी अकूट, बाद में समझ में आया मेरे को। आप में से कई लोग बैठे होंगे, चेयर नहीं मिली, समस्या, समझ में नहीं आ रहा, समस्या है। नींद आ रही है, समस्या है। किसी अपने घर से झूठ बोल के आया होगा, समस्या है। कोई कुछ समस्या में है, कोई कुछ समस्या में है। आपको क्या लगता है आप एक लौटे हो जिसको समस्या है? अपने बगल वाले से पूछ, उसको तेरे से ज्यादा समस्या है। हर आदमी को समस्या है भाई। एक 3 साल के लड़के से पूछना, बोलता दूध नहीं मिलता, साला उसकी अपनी समस्या है। 6 साल वाले से पूछो तो बोलता है खिलौना नहीं मिलता, उसकी अपनी समस्या है। 10 साल वाले से पूछो, बोलता पढ़ाई दिमाग में नहीं घुस रही, उसकी अपनी समस्या है। 16 साल वाले से पूछो, कहता परसेंटेज नहीं बन रहे हैं, उसकी अपनी समस्या है। 1-3 है, किसकी समस्या नहीं है? 20 साल वाले से पूछो, कहता अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी अपनी समस्या है। 25 साल वाले से पूछो, कहता नौकरी नहीं लग रही, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सारा अपनी समस्या है। 30 साल वालों से पूछो, कहता शादी नहीं हो रही, लड़की लड़का नहीं मिल रहा, साला उसकी अपनी समस्या है। यस सर। 35 साल हो गया, संतान नहीं हो रही है, उसकी अपनी समस्या है। यस सर। 50 साल हो गया,
घर में छत टपक रही है, बन नहीं पा रही है, घर नहीं है, उसकी अपनी समस्या है। यस सर। 8 साल हो गया, औलाद दारू पी के चली आती है, घर में नौटंकी कर रही, 4 केस दर्ज हो गया है, जिसको पैदा किया उसी से परेशान है, उसकी अपनी समस्या है। यस सर। 70 साल हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, बिस्तर में पड़े 1 नंबर 2 नंबर वही हो रहा है, भगवान को कोस रहा है, अब तो उठा ले, हाथ पैर नहीं चलता, तो ऊपर जाने के लिए समस्या से परेशान है। यस सर। अरे कौन परेशान नहीं है? 3 साल से लेकर 70 साल तक का आदमी परेशान है। हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा। स्वर्ग कहीं और नहीं, डायरेक्ट गली में है, इसे अपनाना होगा। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। रोहित केशरी ने बोला, गौरव ने बोला, पंकज ने बोला, राहुल कुमार ने बोला, मेरे दोस्त अगर बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो, बहरा वो नहीं है जिसे सुनाई नहीं पड़ता, बहरा तो वो है जो सुनकर भी अनसुना कर दे अपनी समझ। यस सर। जिसे दिखाई नहीं देता, अंधा तो मेरी नजर में वो है जिसने देखा, जिसने समझा, उसके बाद भी उसके खोपड़िया में बात नहीं गई। सलाम। यस सर। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता ये जहां सारा है, अभी भी तुझे रास्तों की तलाश है। उठ, मुड़ कर देख, आज तुझे MIL की मंजिलों ने पुकारा है। यस सर। गया वो भोपाल, पैसे नहीं थे, लोन लेकर गया, गरीबी तो साला पीछा ही नहीं छोड़ रही, हिम्मत नहीं आ रहा है। गया भोपाल, बैंक से लोन लेकर पढ़ने गया, घर गिरवी रखकर पढ़ने गया, वहां मुलाकात हुई ग्रेड सिस्टम से, लड़ाई झगड़े से शुरुआत हुई थी हमारी। पहले दिन कॉलेज में लड़ाई हो गई हमारी। 4 दिन बाद बंदे ने बताया कि जिसे तू लड़ाई समझ रहा वो लड़ाई नहीं है, वो जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। मेरे दोस्त, पहली बार 10x8 के कमरे में कंसेप्ट देखा था, यू आर लकी, हॉल भरा है, सबसे अच्छा हॉल लिया है, एसी चल रहा है, Yes, sir. स्पीकर्स हैं, बताने वाले हैं, एक्सपीरियंस है। मुझे जो लेकर गया था उसको खुद ही कुछ नहीं पता, जो मुझे बता रहा था वो भी उससे बड़ा वाला था, न सिर था न पैर था। 12 साल पहले जब कंसेप्ट बताया गया, न सिर था न पैर था, पूरे टाइम मैंने पूछा करना क्या है ये बताओ, और वो बोलता वही तो तुम्हें बता रहा हूं। न इधर बात घुसी, न समझ में कुछ आया, दोस्ती थी जिससे लड़ाई हुई थी। मुझे लगा 1993 के जख्मों को भरने के लिए, जिंदगी में नए सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए, गरीबी से अमीरी के लिए, संघर्ष से सफलता के लिए, अब से 12 साल पहले 5 फीट 4 इंच के राहुल कुमार ने 511 प्रमोद को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया था। यस सर। यस सर। क्या बाप बड़ा ना भैया, अपने पास नहीं 1 रुपया, ये मैं उसको बोला। अब राहुल पैसे तू डाल दे, मैं कर लेता हूँ। कहता दिमाग खराब है, दर्द तेरे को है, इंजेक्शन हम लगवा ले, मोबाइल तुम्हारा डिस्चार्ज है, बैटरी हम बताएं, जिसका दर्द है वही दूर करेगा। मेरे दोस्त, ये मुझे मौका समझा रहा था और मैं पैसा पकड़ रहा था। इसने मुझे बोला ये मौका है, मौका। दोस्त, पूरी जिंदगी आदमी मौका ढूंढता है। एक किसान जब फसल लगाता है तो खेत में अपना मौका देखता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। दुकानदार जब दुकान का शटर उठाता है तो गले में उसको अपना मौका दिखाई देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक स्कूल कॉलेज खोल के जो बैठा है, एक बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है, उसको एडमिशन नहीं, उसको मौका दिखाई देता है पैसे कमाने का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। बात मौके की है। पूरी जिंदगी 18-20 साल से घूम तो रहे हो, क्या मौका मिला? कुछ नहीं। जहाँ मौका मिलता है वहाँ पैसे लग जाते हैं। बोलते हैं अंदर से देगा 2 पेटी लाके दो, लिफाफा चाहिए। यस सर। और जिनने वो लिफाफा देके पकड़ लिया मौके को, वो कहाँ खड़े हैं? यस सर। मेरे दोस्त, मौका
ये जितना छोटा शब्द है ये उतने ही कम समय में लिया था। यस सर। एक बार एक शर्त रखी गई लैला मजनू के बीच में। हंस कहाँ है? तुम में से कोई है क्या? नो सर। दो है? नो सर। ये नो बोलता है तो दो को सुनाई। नो सर। देखो भाई, आते आते मेरे को पंकज ने बता दिया और पंकज और बंटी के लक्षण देख के मेरे को पूरा लगता तुम्हारी अप्लाई किया था रोहित केसरी, यस सर। राजेश रॉय, यस सर। यस सर। यस सर। और सबका सरदार बंटी नंदन सिंह, यस सर। सबका सरदार गौरव सर और पंकज सर, यस सर। और सबके बड़े वाले सरदार का नाम राहुल कुमार, यस सर। ये सबके सब रसिया। और इन रसिया लोगों को मेरे को देख के लगता है, और देवघर में तो जब मैं आया यहाँ मैं एक शख्स को खूब आशिकी में डूब के पाया। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ सबरे के सबरे आशिक। सही बात है? नो सर। नहीं है? नहीं सर। करियर के लिए पैशनेट है? यस सर। पीछे से कौन बोल रहा था? सर, उनको दुगो चला। आजकल आधी दुकान से आदमी कम मर रहा है, प्यार मोहब्बत से ज्यादा मर रहा है। प्यार करेगा तो दिल टूटेगा। यस सर। ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसे ही सब कुछ लोग बोलते हैं बैठे हुए। यस सर। प्यार करेगा तो दिल टूटेगा, और डायरेक्ट सेलिंग करेगा तो रिकॉर्ड भी टूटेगा। यस सर। क्या होता है? एक लड़के को ना एक लड़की से जाती कर्री वाली मोहब्बत, कर्री वाली। मुझे पता है तुमको है, बहुत जोर से है। नहीं सर। लेकिन तुम इस गलतफहमी में हो कि जिससे तुमको मोहब्बत है उसको तुमसे ही है। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे आशिक मामा भी बन चुके हैं इसके पहले। हर आशिक को यही लगता है कि मेरी वाली यही रहो। और कबीर सिंह बन जाता, ओए बंदी है, उसको थोड़ी पता है कि ये डायलॉग हर कोई हर साल में मारता है। एक बंदी से हो गया एकदम ताकत से मोहब्बत, फुल फ्लैश। सारे आशिक बड़े गौर से हमारी बात कर रहे हो क्या? तुम्हारी कर रहा हूँ, समझना। मौका यस सर। मौका ढूंढ रहा था वो शादी करने का, लड़की को खूब मनाया। लड़की बोलती है बाप से जाके पूछो। करते तो तुम कुछ हो नहीं, बाप से जाके पूछो। बापू ने बोल दिया हाँ तो ओके, डन डन डन, आज ही शादी। भाई साहब लड़के को लगा मौका है, मौके में मार लेते चौका। बापू के पास गया, बोली अंकल वो आपकी बेटी और मैं। लड़के कैसे होते हैं? अंकल वो आपकी बेटी और मैं कॉलेज में पढ़ते हैं साथ में। तो क्या कुछ नहीं, लड़की बोलती है अबे मजनू थोड़ा हिम्मत दिखा, थोड़ा सा हाथ मांग लेगा तो जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगी। लड़के के अंदर है पावर। बाप तो समझ ही गया था, बाप लोग बहुत शातिर होते हैं। यस सर। बाप समझ गया कि लड़का आया है। यस सर। तो देखो अंकल, आपकी लड़की के साथ इश्क है, शादी करूंगा, खुश रखूंगा, खूब तरक्की करूंगा। बाप बोलता करते क्या हो, अभी तो स्ट्रगल है। कर लेंगे, दिल पे रखूंगा, पलकों पे लिटाऊंगा, और बाप के बनाए हुए आशियाने पे जाऊंगा। लड़की का बाप भी भरा गया, कहता है देखो ऐसा नहीं हो सकता, तुम अभी लड़के, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, वापस जाओ, कुछ कर लिया कमाना। कहता आपको मजाक लग रहा है जी? कॉन्फिडेंस सब हो जाएगा, आप शादी कर दो। लड़की की तरफ देखा, लड़की ट्रॉली पैक करके तैयार, बैगवा पैक हो गया। अब क्या करें? बाप के दिमाग में आइडिया, लड़का ढूंढ रहा था मौका। बाप के दिमाग में आइडिया, कहता सुनो लड़की दी तुमको पर शर्त है मेरी। कहता बोलो। कहता 3 मौके दूंगा, 3 तो बैल है मेरे घर में, पूछ पकड़ना है। कहता है ले
ऐसे ही तो चलाते थे हम पहले। पूछ पकड़ने का बात कर रहे हो, तीनों का एक ही साथ पकड़ लेंगे। कहता सुनो ना सुनो, मौके दे रहा हूँ, पकड़ लिए ना तो लड़की तुम्हारी। कहता कौन बात है ये? वो तैयार। कहता ससुर जी। कहता क्या बोला बे? कॉन्फिडेंस, मौका, कॉन्फिडेंस। यस कहता ससुर जी है वो, बैल को छोड़ो, छोड़ो बैल को, अब भी पूछ पकड़ते हैं। एकदम तैयार। तू बैल पैक करके रख, अभी आया। कॉन्फिडेंस, मौका। बैल देख के फटाफट 7 फीट का है, यस सर 1.5 फीट का नुकीला उसका सींग, और बैल एकदम तगड़ा है। बोलता बैल देख के आँख फटन फटन रह गया। बैल सामने से गुजर गया, बंदे का हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उसको छोड़ दूं। उधर से लड़की का बाप बोलता है दामाद जी को छोड़ गया क्या? लड़के की तुम्हारा चोक है, पहले ससुर को लगा कॉन्फिडेंस, उसको लगा बस क्या कुछ कोई तो पकड़ना, लेके चले जाएंगे। इसके बाद नहीं, वो थोड़ा सा गुड़गुड़ होने लग गया था। भेजिए आप अभी 2 मौका और बचा, भेजिए भेजिए। कहता तैयार। कहता ओके। लड़की बोली दो ही बचे मौके, 2। ये छूट गए तो मैं गई दूसरे के पास, देखता रह जाना मुंह तू। दूसरे ने बोलता अरे भगवान, इसको पकड़ने का, इसका पूरा पूछ पकड़ने का ना एक मौका चला गया मेरा। दूसरा वाला 9 फीट में निकला, 2 फीट का सीन, काला एकदम सांड आ गया, फुल फ्लैश। इसको लगा कि ससुर ने साजिश की है, साला बैल बोल के सांड भेज रहा है। फुल नंदी आ रहे, सामने से गुजर गया, हिम्मत नहीं हुई छूने की। कहता जान बची तो लाखों पाए। उधर से लड़की चिल्ला रहे कल मुंह पकड़ दे, मरेगा मरेगा मैं। कहता जरा ठहर जा, जान बची तब तो तेरे साथ घूमने जाऊंगा। कचूमर बना देगा, 10-10 रुपए में रायता नहीं तो मेरा। अब उसके दिमाग में साला लास्ट वाला बच्चा पीछे से अंकल बोलता है लड़की का बाप, दामाद जी। कहता जी अंकल। अबे ससुर बोल रहे थे पहली बार, अंकल में आ गए हो। जी अंकल, लास्ट है बेटा, लास्ट, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। कहता जी अंकल समझ तो गए हम, मरता क्या नहीं करता। अब चाहे 10 फीट का निकले, चाहे 15 फीट का निकले, चाहे सीम उसका तुम 4 फीट का लाओ, खुद ही लाके डाल दो पेट में हमारे। मजबूरी है, कीचड़ में कमल खिला है, लेके तो जोबे करेंगे। कमल की याद आ गई उसको। यस सर अब तो साला पकड़ना है, अब तो साला पकड़ना। अब तो तीसरा वाला बैल निकला लंगड़ा। कहता है डार्लिंग मौका आ गया। डार्लिंग एक की जगह 2 ट्रॉली पैक करवा रहे हैं। उसको लगा मौका मिल गया। कहता इसको तो मसाला पीछे जाके नहीं साला, इसमें भी ससुर की चाल होती है। कहता आगे अब लंगड़ा पैर धीरे 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 आ रहा। इसका कॉन्फिडेंस, ससुर जी तैयार रहो, पकड़ लेंगे अब हम। डार्लिंग तुम तैयार रहो। भाई साहब लंगड़ा बैल जैसे आ गया, इसने बोला साला अब तो पकड़ नहीं है। जैसे ही बैल सामने तैयार, जो उचक के पूछ पकड़ता है। ये क्या साला तीसरे बैल का तो पूछ ही नहीं है। धोखा धोखा धोखा, तुमने बोला था 3 मौके मिलेंगे, तुमने दिया धोखा। कहता बेटा मौका तो तुझे पहले और दूसरी बार दिया था मैंने। बेटा मौका तो तुझे मैंने पहली और दूसरी बार दिया था। जब तूने बताया मौका तो तुझे तो मिलेगा ही नहीं, बहुत बड़ा वाला धोखा। जिंदगी में जन्म कभी 2 बार नहीं मिलता। यदि आप इंसान बने हैं ना